हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज इसमें 20% की तेजी आई है। कल के डेट में भी देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास इसमें तेजी आई थी। और एक महीना पहले भी इसमें 20% के आसपास एक सर्किट लगा था। तो इसमें इस तरह का मोमेंटम क्यों बन रहा है और चार्ट क्या कर रहा है, तो आइए चलते हैं। आज इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे कि इसमें कोई पोजीशन बनता है या नहीं बनता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी तरह का वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, आज इस स्टॉक में 20% की तेजी आई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 20% का कैंडल है। ठीक है। और इससे पहले भी कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 10% की तेजी आई थी। बाद में थोड़ा सा स्टॉक गिर गया था। और जैसा कि एक महीना पहले भी देख सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कैंडल 20 से 25% का कैंडल है। ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो आगे इसमें प्राइस एक्शन क्या कह रहा है या क्या सिनारियो बन रहा है, तो देखते हैं। तो किसी भी स्टॉक में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका हम ब्रॉडर व्यू लेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो देखिए, अगर वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी अगर देखें, मंथली पे देखते हैं इसे एक बार। ठीक है। तो देखिए, मंथली पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है। देखिए, ये जो लाइन है, ये अगर हाई को मिलाया जाए तो देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले एक हाई बनाया था। इस स्टॉक ने हाई बनाया था कब के डेट में, 2010 के। उसके बाद इसने 2017 में हाई बनाया और इस हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक किया इसने 2024 के आसपास। ठीक है। और फिर से 24 में इसने हाई को ब्रेक किया और एक बड़ा सा इसके ऊपर हाई एक ब्रेक करके क्लोज भी किया। यहाँ से लगा कि शेयर अब अप ट्रेंड में निकल चुका है। ठीक है। और अपने हाई को ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिर इसके बाद जब से ये गिरावट आई तो उसने फिर से एक लो बना दिया और उसके बाद एक फिर से शेयर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो लाइन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक तरह से सपोर्ट का भी काम कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। देखिए, अगर हम लोग वीकली में देखें तो दो बार तो इसने अपने हाई को ब्रेक कर चुका था। फिर इसी लाइन पे यहाँ पे भी इसने काम किया है। ठीक है। यहाँ पे भी ये इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। फिर से इसी लाइन को ब्रेक किया और यहाँ से फिर से इसने अपना एक लो बना दिया। फिर इसको ब्रेक किया और फिर ऊपर हाई बनाया। तो यानी कि ये लाइन देखिए, ये यहाँ पे भी फिर से जब नीचे एक ट्रेन लाइन को टच करके जब इसने अपर साइड में जाने की कोशिश की, तो यहाँ फिर से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। मतलब ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये नीचे से एक सपोर्ट लेते हुए इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी ये शेयर अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या सिनारियो बन रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन में देखिए, यहाँ पे इसने टच किया था और फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिर गया। फिर से यहीं पे इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, इस लाइन पे जब 20% के आसपास की तेजी आई थी तो उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे गिर गया। तो उस समय क्या था दोस्तों कि देखिए, ये जब तेजी आई थी तो इसका वॉल्यूम उतना ज्यादा था नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका वॉल्यूम उतना ज्यादा था नहीं। लेकिन आज के डेट में जो आया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम देखिए, कि पिछले अगर ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आया ही नहीं है। अगर यहाँ देखें 2021 की बात करें और पीछे जाएं, ठीक है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आया नहीं। ऑलमोस्ट देखिए 2017 के आसपास इतना बड़ा वॉल्यूम आया था, उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम आया नहीं। तो इस ब्रेक आउट को वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक ही दिन में 20% की तेजी और कल 10% की तेजी आई थी, यानी टोटल 30% की तेजी। तो 30% की तेजी आने के बाद इस शेयर में और क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? अगर आय का रेजिस्टेंस हम लोग देखें
तो देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस 401 का बन रहा है, ठीक है। और इससे ऊपर अगर ऑल टाइम हाई देखे तो 425 का एक एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो 10% या 15% का और इसमें मूवमेंट बचा हुआ है, लेकिन 30% की तेजी आने के बाद फिर से 10-15% का एक्सपेक्टेशन करना कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें एक पोजीशन किस तरह से बन सकता है, ठीक है। पोजीशन बनने के लिए हो सकता है कि इसमें कल थोड़ी सी तेजी है और उसके बाद एक थोड़ा सा इस तरह का नीचे का मूवमेंट है और यहाँ से कंसोलिडेशन होकर के शेयर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। या फिर ये इस 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 लाइन को रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और यहाँ से जा करके फिर से नीचे आने की कोशिश करे, इसके बाद ये फिर ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन देखिए इसमें सिनारियो ऐसा बन रहा है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट तो है, ठीक है, लेकिन इसका प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाए तो ये हर समय अपने हाई को टच करता है, उसके बाद शेयर गिरता है, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा हो सकता सिनारियो कि अपने हाई को टच करके ये शेयर गिरे। लेकिन इसका अगर आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई भी एक तरह से बुलिश ट्रेंड में आ रहा है, डेली के टाइम फ्रेम में भी और वीकली 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 के टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए तो वीकली के टाइम फ्रेम में ये देखिए ये शेयर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है आरएसआई के लेवल पे, ठीक है। तो एक बार इस आरएसआई को ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक करने देते हैं और ब्रेक करने के बाद अगर फिर से रिटेस्ट करे और ऊपर जाए, ठीक है, तो इसमें पोजीशन बन सकता है। और अगर एसएल की बात करें तो एसएल जो है डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये जो कल का जो लो या परसों का जो लो बनाया था उसको एक हम इमीडिएट स्विंग एसएल मान सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो एक स्विंग एसएल लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसका फंडामेंटल हम लोग देखते हैं तो इसका फंडामेंटल पे एक बार चर्चा करते हैं, फिर आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके एक डिसीजन बनाया जा सकता है कि इसमें ट्रेडिंग ले कि नहीं ले, ठीक है। तो एक दो ट्रेंड लाइन जो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि जैसे देखिए ये इस तरह से अगर आया था तो ये एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है, और इसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया वीकली लेवल पे। और फिर अगर डेली लेवल पे देखें तो डेली लेवल पे भी इसने एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया था और इसको एक ब्रेकआउट दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस तो हर जगह से बुलिश दिख रहा है, लेकिन जहां तक मैंने फंडामेंटल चेक किया तो फंडामेंटल मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है। इसलिए मैंने आज कोशिश की है कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूं, ताकि शेयर में आप लोग अगर पोजीशन बनाए तो सोच समझ करके बनाए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आते हैं स्क्रीनर के चार्ट पे, स्क्रीनर के वेबसाइट पे। तो देखिए सबसे पहले ये 1120 करोड़ की कंपनी यानी कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप की कंपनी है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये काम किस चीज में करती है, तो इस रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट सर्विस यानी कि फाइनेंशियल का भी इसका बिजनेस है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, मैनेजमेंट सर्विसेज भी है, इसके साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्ट और शुगर प्रोडक्ट का भी। तो ये इसका बिजनेस जो है ना मल्टीपर्पज बिजनेस है। तो कोई भी बिजनेस एक चला गया तो इसका पोर्टफोलियो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में देखें, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये देखिए रिजल्ट इसका नेगेटिव में है, ठीक है। और जुलाई 2022 से देखें तो इसका अच्छा कभी रिजल्ट देखिए, जून 2023 में भी इसका नेगेटिव रिजल्ट आया है क्वार्टरली, सितंबर में नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए क्वार्टरली, तो नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद नेगेटिव में ही आ जा रहा है। बस एक चीज पॉजिटिव कहा जा सकता है जो जून जून 2025 के क्वार्टर में आया है कि इसने अपना जो नेगेटिव नेट प्रॉफिट का रेशियो था ये थोड़ा कम किया, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर ईयरली की बात करें प्रॉफिट और लॉस की, नेट प्रॉफिट और लॉस की, तो अभी भी देखिए ये शेयर इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में ही आ रहा है। इससे पहले भी देखा जाए मार्च 2014 से देखा जाए तो सिर्फ 2023 और 2024 में इसने प्रॉफिट में अपना दिखाया। वो भी क्यों दिखाया? क्योंकि इसका अदर इनकम बढ़ा था, ठीक है, रेगुलर इनकम नहीं, अदर इनकम बढ़ा था, जिसके कारण ये प्रॉफिट में आया था शेयर, नहीं तो उस समय भी ये नेगेटिव में आता, ठीक है। तो ये कुछ सिनारियो हैं जो कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहे हैं कि ये क्यों शेयर भाग रहा है जबकि रिजल्ट इसका अच्छा है नहीं, ठीक है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि देखिए इसका रिवर्स देखा जाए तो रिजर्व सॉरी
तो रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व अपना कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। अगर लास्ट ईयर देखें तो 3830 करोड़ का रिजर्व था, जबकि ये मार्च में 4959, यानी कि रिजर्व बहुत अच्छा है। और एक और इसमें पॉजिटिव चीज जो मैंने देखी है, ठीक है, कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एफआईआई एंड डीआईआई थोड़ा इंटरेस्ट अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एफआईआई देखिए लास्ट क्वार्टर 1.30 था, जो कि अभी बढ़ा करके अपना स्टेक 1.33 किया है। और डीआईआई ने भी 0.66 से 1.01% अपना डीआईआई का अपना स्टेक बढ़ाया है। तो कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ चीजें नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सिनारियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन बनाना हो चार्ट में, ठीक है, तो किसी हल्के हल्के पोजीशन के साथ चला जा सकता है। वो भी आज 2 दिन से 3 दिन में 30-35% की तेजी आई हुई है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने से अच्छा है कि अगर शेयर कुछ रिटेस्ट करे नीचे की ओर और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, क्योंकि शेयर के फंडामेंटल्स में किसी तरह का कोई जान दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो और देखिए जो भी है वीडियो, बस मैंने आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बताया, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बताया। इसमें किसी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, ठीक है। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने जरूर सलाह लें। बाकी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं कमेंट में। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।